हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आज आपके सामने हाजिर हूँ। तैयारी कर लो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान की कला और संस्कृति टॉपिक की अपन इसमें चर्चा करेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति टॉपिक में जो है अपन बात कर रहे हैं संत और संप्रदाय टॉपिक की। यह जो क्लास है आपकी लगातार 21 दिनों तक चलने वाली सीरीज है और इसमें पूरी अपन कला संस्कृति जो है वो कंप्लीट कर लेंगे भाई पूर्ण रूप से। ठीक है, तो अपन आज की क्लास को क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और आप लगातार बने रहिएगा हमेशा कंटिन्यू। और 21 दिनों तक कंटिन्यू सीरीज चलेगी, लगातार आप बने रहना। तो बाकी अपन चर्चा करते हैं, आगे इस क्लास को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन है संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है। तो ध्यान रखना, देखो संत जाम्बोजी की बात कर रहे हैं और संत जाम्बोजी के जन्म स्थान की बात करें तो संत जाम्बोजी का जन्म स्थान जो है ये नागौर जिला में पड़ता है। और नागौर जिले में आपसे पूछ ले भाई नागौर जिले में कहां पर पड़ता है, तो नागौर जिले में गांव पड़ता है पीपासर। इस पीपासर गांव में जाम्बोजी का क्या होता है, जन्म होता है। सन 1451 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। सन 1451 ईस्वी में जन्म होता है। और इस दिन तिथि की बात करें तो इस दिन तिथि थी भाद्रपद। हाँ भाई, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इनका क्या होता है, जन्म होता है। इसीलिए इनकी जो माता थी, यानी कि आप कह सकते हो संत जाम्बोजी जो है इनकी माता जी का नाम था हंसाबाई। हाँ भाई, हंसाबाई। और हंसाबाई की बात करें, ये हंसाबाई जन्माष्टमी के दिन पैदा होने की वजह से इनको भगवान कृष्ण का क्या मानती है, अवतार मानती है, कृष्ण का अवतार मानती है। लेकिन ध्यान रखना, जाम्बोजी जो है यह आगे जाकर भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, इसलिए इनको जाम्बोजी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। केवल आपसे स्पेशली पूछे कि जाम्बोजी की माता इनको किस नाम से यानी किसका अवतार मानती, तो कृष्ण का। लेकिन बाकी आपको ध्यान रखना यह अवतार है किसके भाई, भगवान विष्णु के अवतार है। ये ध्यान रखना आप जाम्बोजी में। ये मुख्य मुख्य बातें थी आपकी जाम्बोजी से संबंधित। और आगे अगला क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, संत मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो ध्यान रखना, देखो मीराबाई की बात करें तो मीराबाई की थोड़ा सा पहले बेसिक परिचय अपन कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन का जवाब देना देंगे। अब मीराबाई का जो जन्म है वो होता है 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में मीराबाई का जो जन्म होता है यह होता है कुड़की गांव में। कौन से गांव में होता है भाई, कुड़की गांव में। और कुड़की गांव तो पड़ता है आपका कहां पर है, कुड़की गांव तो पड़ता है पाली में भाई। कहां पर पड़ता है, पाली में। यहां पर मीराबाई का क्या होता है, जन्म होता है। मीराबाई का आपको पता होगा बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम आपसे पूछ ले तो मीराबाई का याद रखना, बचपन का नाम है पेमल। इसके अलावा पेमल के अलावा कई जगह आपको कसूबाबाई भी लिखा हुआ इनका नाम मिल सकता है भाई। कसूबाबाई या पेमल इनके बचपन का नाम था। और इन्हीं मीराबाई ने भगवान की कृष्ण की यानी भगवान कृष्ण की क्या की, इन्होंने भक्ति की और भगवान कृष्ण को पति मानकर इन्होंने जीवन पर्यंत पूजा। हालांकि इनकी जो शादी है यह हो जाती है 1516 ईस्वी में भोजराज से, जो कि राणा सांगा के आपको पता हो पुत्र हो मेवाड़ के, उनसे इनकी शादी होती है। लेकिन ये भगवान कृष्ण को पति मानकर भक्ति करती है। उन्होंने भगवान कृष्ण के माधुर्य भाव से, यानी कि आपको जब किसी को पति मानकर पूजा की जाती हो तो वह भाव कहलाता है माधुर्य भाव, यानी प्रेम भाव से इन्होंने क्या की, भगवान कृष्ण की भक्ति की। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया और इस संप्रदाय का नाम था दास और दासी संप्रदाय भाई। क्या नाम था, दास और दासी संप्रदाय। यहां पर आप ध्यान रखना मीराबाई के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, सूची फर्स्ट में कुछ आपको मंदिर दे रखे हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर मंदिरों के स्थान दे रखे हैं। तो पहले आपके जो मंदिर दे रखे हैं, द्वारिकाधीश का मंदिर दे रखा है, दूसरा दे रखा है श्रीनाथ जी का मंदिर, और तीसरा आपका दे रखा है मथुराधीश का, ये मथुराधीश नहीं है मथुराधीश है, मथुराधीश का मंदिर दे रखा है, और तीसरा दे रखा है गोविंद देव जी का मंदिर। तो ध्यान रखना, देखो इस मंदिरों की अपन बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर है मुख्य रूप से। यहाँ पर देखो ये श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी जो मंदिर है यह पड़ता है, श्रीनाथ जी मंदिर तो पड़ता है आपका नाथ द्वारा में। कहां पर पड़ता है, नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी मंदिर है नाथ द्वारा में। और इसकी अपन बात करें श्रीनाथ जी मंदिर की, तो यह नाथ द्वारा में जो मंदिर है, इस मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर कहा जाता है। सप्तध्वजा मंदिर कहा जाता। सप्तध्वजा मंदिर इसलिए कहा जाता क्योंकि इस मंदिर के अधीन मंदिर चलते हैं कुल 7। इस मंदिर के अधीन कुल 7 मंदिर चलते हैं। और इन्हीं 7 मंदिरों की अपन चर्चा करें तो इन्हीं में से ही यहाँ पर लगभग जो आपके मंदिर है ये दे रखे हैं। जो इसमें 7 जो मंदिर चलते हैं, इसमें पहला ही पहला आपका जो मंदिर पड़ता है वह विठल दास जी का मंदिर पड़ता है। और विठल दास जी जो मंदिर है, ये विठल दास जी मंदिर आपका पड़ता है कहां पर भाई, विठल दास जी मंदिर नाथ द्वारा में पड़ता है। और नाथ द्वारा आपका कहां पर है, राजसमंद में है। इसके अलावा यहीं पर आपका द्वारिकाधीश मंदिर पड़ता है। और द्वारिकाधीश मंदिर आपका जो है, द्वारिकाधीश मंदिर तो पड़ता है आपका कहां पर है, द्वारिकाधीश मंदिर पड़ता है भाई कांकरोली में। और कांकरोली भी राजसमंद में है। ध्यान रखना, देखो कांकरोली की बात करें,
यह राजस्थान की बात, क्या हुआ कमेंट, ठीक। अब राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है राजसमंद जिला, जिसकी अपन बात करें तो इसका कोई जिला मुख्यालय नहीं है, यानी कि राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। जैसे आप मान लो बीकानेर में बात कर रहे हैं तो बीकानेर नाम का शहर है, वैसे राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। यहाँ इनका जो जिला मुख्यालय है, ये जिला मुख्यालय कहां पर है, तो इनका जिला मुख्यालय कांकरोली में ही चलता है भाई, ठीक है ना। इधर देखो अगला अपन बात करें भाई, इसमें ही बात करें तो यहाँ दूसरा जो आपका मंदिर चलता है, यह चलता है मथुराधीश का मंदिर। नंबर 1 विठलदास जी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, और तीसरा मंदिर है मथुराधीश मंदिर। और यह जो मथुराधीश मंदिर है, यह मथुराधीश मंदिर ही आपका कहां पर पड़ता है, कोटा में पड़ता है। इसके अलावा गोकुल चंद्र मंदिर चलता है, गोकुलनाथ मंदिर चलता है। इसके अलावा बालकृष्ण मंदिर है जो कि सूरत में है। और इसके अलावा द्वारिकाधीश यानी कि द्वारिका का मंदिर है भगवान कृष्ण का, वह द्वारिका में पड़ता है और द्वारिका गुजरात में पड़ता है। तो आपको तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इस क्वेश्चन में देखो पहला मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर तो कांकरोली में है, कहां पर है, कांकरोली। यानी द्वारिकाधीश मंदिर आपसे पूछ ले कहां पर है, तो द्वारिकाधीश मंदिर तो पड़ता है कांकरोली में। हमें द्वारिकाधीश मंदिर है आपका कांकरोली, और कांकरोली तो पड़ता है राजसमंद में, राजसमंद में। इसके अलावा श्रीनाथ जी मंदिर आपका नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा भी है राजसमंद में। इसके अलावा मथुराधीश मंदिर, और मथुराधीश मंदिर आपको याद रखना है कोटा में है। कहां पर है, कोटा में है। अगला मंदिर है आपका गोविंद देव जी मंदिर, और गोविंद देव जी मंदिर पड़ता है जयपुर में। यह गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है भाई। कौन से संप्रदाय की, तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन सा मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर। और गोविंद देव जी मंदिर तो पड़ता है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में, बिल्कुल सिटी पैलेस के पीछे है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना, देखो अलखिया संप्रदाय की अपन जब चर्चा करें तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दो देंगे भाई। जवाब दो देंगे सर तो लंबे ही बहुत है भाई, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दो देखे आप तो, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। हाँ भाई अलखिया संप्रदाय की स्थापना, अब ठीक है। इधर देखो संत लालदास जी इस संप्रदाय के क्या है, संस्थापक है भाई। लालदास जी लालगिरी जी ने इस संप्रदाय की क्या की, स्थापना। और संत लालगिरी जी जो है यह मूल रूप से चूरू के निवासी है। कहां के निवासी है भाई, चूरू के निवासी है। और लालदास जी ने यानी लालगिरी जी ने जो संप्रदाय चलाया अलखिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की आपसे पूछ ले भाई प्रधान पीठ कहां पर है, तो ध्यान रखना इस संप्रदाय की जो अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ बीकानेर में है। अबे कहां पर है, बीकानेर में है इस संप्रदाय की प्रधान पीठ। इसका जो अलख स्तुतो प्रकाश, इस संप्रदाय का यानी लालगिरी जी का एक ग्रंथ भी है, और इस ग्रंथ का नाम है अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश यानी कि यह इनका ग्रंथ है। याद रखना 3 बात बताई आपको अलखिया संप्रदाय के बारे में। अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक है, यह स्थापना करता है लालगिरी जी, और लालगिरी जी आपके मूल रूप से कहां के हैं, तो मूल रूप से ये चूरू के हैं। इसके अलावा देखो इनका जो ग्रंथ है, इन ग्रंथ का नाम है अलख स्तुतो प्रकाश। अलख स्तुतो प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है। इसके अलावा ध्यान रखना इस संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में। भाई कहां पर है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखो अब निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा है रानाबाई, और तीसरा है सहजोबाई, और चौथा है आपका कर्माबाई। आपको बताना यह है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, यानी जवाब दो देके फटाफट। अब जवाब दो देके, इस क्वेश्चन का जवाब दो देके फटाफट। हाँ भाई देखो आप ध्यान रखना, देखो इसमें निम्न में से कौन सा भिन्न है। इसमें भिन्न में ध्यान रखना, देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखो एक तो है भक्ति परंपरा की बात करते हैं। देखो भक्ति परंपरा की जब अपन बात करें तो भक्ति परंपरा मूल रूप से कितने प्रकार की बताई गई है भाई, भक्ति परंपरा 3 प्रकार की बताई गई है। ध्यान रखना 3 प्रकार की है। पहली भक्ति परंपरा होती है सगुण भक्ति परंपरा, और दूसरी भक्ति परंपरा होती है आपकी निर्गुण भक्ति परंपरा, और निर्गुण भक्ति परंपरा के अलावा आपकी होती है तीसरी मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा।
तो यह 3 प्रकार की भक्ति परंपराएं होती है। पहली सगुण भक्ति परंपरा। इस सगुण भक्ति परंपरा की बात करें यानी कि भगवान की ऐसी भक्ति जहां पर गुणों के साथ साधनों के साथ भगवान की क्या की जाती हो, भक्ति की जाती हो, ऐसी भक्ति परंपरा सगुण भक्ति परंपरा। गुण यानी जहां भगवान की निश्चित आकृति में यानी मूर्ति पूजा पर जहां बल दिया जाता हो, संगीत नृत्य पर जहां बल दिया जाता हो, ऐसी भक्ति परंपरा संगीत यानी सगुण भक्ति परंपरा। और जहां मूर्ति पूजा का विरोध यानी भगवान को निर्गुण निराकार रूप में जहां पूजा जाता है वह भक्ति परंपरा कहलाती है आपकी निर्गुण भक्ति परंपरा। और मिश्रित भक्ति परंपरा यानी ऐसी भक्ति परंपरा जहां भगवान की अगर बात करें तो यहां भगवान को निश्चित आकृति में भी पूजा जाता और भगवान को यहां मिश्रित यानी कि निर्गुण आकार में भी निराकार रूप में भी भगवान को यहां पर क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो ऐसी भक्ति परंपरा अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा। याद रखना देखो सगुण भक्ति परंपरा में आपको मुख्य रूप से 4 संतों को पढ़ना होता है। मीराबाई, मीराबाई के अलावा आपको यहां पर गौरीबाई के बारे में अध्ययन करना होता है। मीराबाई, इसके बाद गौरीबाई, गौरीबाई के बाद आपको रानाबाई, हाँ भाई रानाबाई, और रानाबाई के अलावा यहां पर आपको कर्माबाई के बारे में क्या करना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है। यानी आपकी जो कुल मिलाकर आप कह सकते हो आपको 4 संत यानी यह सगुण भक्ति परंपरा से क्या है, संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन पर आओ, आपको बताया गया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी कि मीराबाई की बात की, रानाबाई की बात की और कर्माबाई की बात की। देखो इधर रानाबाई, कर्माबाई, यह देखो मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई और कर्माबाई। इन संतों में से देखो 3 संत तो यहां पर है, यहां पर देखो केवल एक संत को गायब कर रखा है और वह आपकी गौरीबाई, यानी गौरीबाई का यहां नाम नहीं है। गौरीबाई की जगह यहां नाम दे दिया सहजोबाई, यानी सहजोबाई इनमें क्या है, भिन्न है। अब देखो ये सहजोबाई कौन है, सहजोबाई की बात करें देखो एक संत हुए मिश्रित भक्ति परंपरा के संत चरणदास जी, नाम है संत चरणदास जी। इन संत चरणदास जी की बात करें तो इन संत चरणदास जी की बात करें तो इनकी 2 शिष्याएं हुई भाई, इनकी 2 शिष्याएं जिसका एक का नाम था दयाबाई और दूसरी का नाम था सहजोबाई। क्या नाम था, सहजोबाई, सहजोबाई। यह मत्स्य प्रदेश की दोनों ही संत हुई है। इन्होंने दयाबाई ने एक ग्रंथ लिखा दयाबोध ग्रंथ और इसने जो सहजोबाई है इन्होंने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश ग्रंथ। तो याद रखना सहजोबाई जो है इसमें क्या है, भिन्न है, क्योंकि सहजोबाई कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित हो गई, सहजोबाई मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित हो गई। इधर मीराबाई, रानाबाई और कर्माबाई यह तीनों की तीनों आपकी सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित संत है। लेकिन आपकी जो अगली ये संत बताई सहजोबाई ये मिश्रित भक्ति परंपरा, यानी ये तो तीनों सगुण से हो गई, ये 3 तो आपकी सगुण से हो गई, लेकिन यह जो सहजोबाई है यह आपकी मिश्रित भक्ति परंपरा से हो गई, इसलिए क्या हो गई, इनसे भिन्न हो गई भाई। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो आगे आपके यहां दे रखा है विजय सर यानी कि विजयपाल जी जो सर है इनके जन्म दिवस की बात करें तो इस पर एक बहुत बड़ा ऑफर आपका ऐप पर चल रहा है 13 और 14 जनवरी के लिए। आपको ये कोर्स ले रखा है, देखो लाइव कोर्स है 799 रुपए में और रिकॉर्डेड कोर्स है 251 रुपए में। और जिन्होंने ये कोर्स ले रखा है इनको ये अपग्रेडेड कोर्स यानी 548 रुपए में यहाँ पर मिल रहा है। और बाकी ये देख लो अन्य कोर्सेज से कंप्यूटर का है, वन रक्षक वनपाल का है, ये आपके सभी कोर्सों पर 13 और 14 जनवरी को क्या दी गई है, भारी छूट दे रखी है। तो ध्यान रखना सभी अपना ऐप पर जाकर इन तैयारी कर लो, ऐप पर ये सभी कोर्स है उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड इन कोर्सों को परचेज कर सकते हैं भाई। देखो अगला है आपका निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी कि यहां पर भी कुछ संत दिए और इनमें से पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। देखो मैंने अभी आपको बताया, देखो भक्ति परंपरा यानी यहां से आप देख लो भक्ति परंपरा पर वापस चर्चा करते हैं। इधर देख, यह जो भक्ति परंपरा है इस मिश्रित भक्ति परंपरा की अपन बात करें तो इस मिश्रित भक्ति परंपरा की बात करें तो इस मिश्रित भक्ति परंपरा में आपके जो संत है, देखो मिश्रित भक्ति परंपरा, इस मिश्रित भक्ति परंपरा में मुख्य रूप से जो संत है यह संत आपके आते हैं संत माऊजी, हाँ भाई संत माऊजी। और संत माऊजी के अलावा यहां पर आपको हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला और हरि सिंह सांखला के अलावा यहां पर आपको चरणदास जी, यह मुख्य रूप से आपको राजस्थान के संतों में शामिल मिलते हैं भाई। तो याद रखना यह आपकी कौन सी भक्ति परंपरा से, तो मिश्रित भक्ति परंपरा से। बाकी देखो जाम्बोजी की बात करें यह निर्गुण भक्ति परंपरा से, इनकी बात करें रज्जब जी की तो यह दादू दयाल जी की दादू पंथी, यह भी निर्गुण भक्ति परंपरा से। और दादू दयाल जी ने खुद ने दादू पंथ की स्थापना की तो यह भी निर्गुण भक्ति परंपरा से। लेकिन याद रखना संत माऊजी, संत माऊजी इसका सटीक आंसर है, क्योंकि संत माऊजी कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित है, तो यह आपका मिश्रित भक्ति परंपरा से क्या है भाई, संबंधित है। अगला देखो आप, अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगला क्वेश्चन देखो इसका आंसर बताना। देखो निम्न में से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, फटाफट उत्तर दो देंगे। अब मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है,
हाँ, सभी का उत्तर आ रहा है डी 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 डी। अबे डी 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 सबका उत्तर आ रहा है, तो क्या देखते हैं कि डी उत्तर किस किस का सही है। देखो अबे डी डी देखते हैं किसका उत्तर सही है। इसका उत्तर बता रहे हैं सभी डी, यानी कि इसका उत्तर है नरसी जीरो मायरो। देखो मीराबाई की बात करें तो मीराबाई की ये सभी ग्रंथ जो है, ये सभी ग्रंथ किससे संबंधित है, तो याद रखना ये सभी ग्रंथ मीराबाई से संबंधित है। पहली बात तो मीराबाई से ही सभी ग्रंथ क्या है, संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना यह जो नरसी जीरो मायरो है, यह ग्रंथ रचित किसके द्वारा है, मैंने ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ, यानी रचित ग्रंथ की अपन ने बात की है। खुद मीराबाई ने कौन से ग्रंथ लिखे उनमें शामिल नहीं है। तो याद रखना इसमें नरसी जीरो मायरो जो ग्रंथ है यह रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, यह रत्ना खाती द्वारा लिखा गया। हालांकि देखो यह लिखा तो मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था, मीराबाई के निर्देशन में ही ग्रंथ लिखा गया, मीराबाई के निर्देशन में। लेकिन लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लिखने वाले व्यक्ति का नाम था भाई क्या, रत्ना खाती। ध्यान रखना देखो रत्ना खाती ने इस ग्रंथ को लिखा। यह जो ग्रंथ है यह ब्रिज भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है, ब्रिज भाषा में लिखा गया। यह बाकी सभी ग्रंथ जो है नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगलम, हरवालो कामन, यह सभी के सभी ग्रंथ किसने लिखे, यह मीराबाई ने खुद इन ग्रंथों की क्या की भाई, मीराबाई ने स्वयं इन ग्रंथों की क्या की है, रचना की है। देखो अगला अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रदाय अलग है। तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय अलग है यह आपको बताना है। फटाफट बताओ देंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमें। ठीक है बताओ, राजकुमार, सिक्कर, डी, रत्ना खाती। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर दो देंगे भाई सभी। हमें रघुनाथ चौधरी, डी, रेणु सुतार, ब्रिज भाषा, निशा। ये अगले क्वेश्चन का आंसर दो देख भाई। राजकुमार, सिक्कर, सुनील, डी, प्रियंका, गोलू जी, डी, सीताराम मीणा, हाँ भाई राहुल बिश्नोई, गणेश चौधरी, बीकानेर, सीमा, ए सी सभी ने मतलब जमकर तुक्के मार ली। निशा, इसके अलावा देखो चिंकी। चलो ठीक है भाई, सबके उत्तर आ रहे हैं। चलो अपन देखते हैं भाई इसका उत्तर देखते हैं। देखो अपन बात करते हैं संप्रदायों की। देखो सगुण भक्ति परंपरा की अभी अभी अपन ने बात की। इस सगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो अपने को ध्यान रखना सगुण संप्रदाय, ये जो सगुण संप्रदाय की अपन बात करें भाई, सगुण भक्ति परंपरा में संतों की बात कर ली। इसके अलावा सगुण भक्ति परंपरा के जो संप्रदाय है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। नंबर 1 याद रखना संप्रदाय होता है वैष्णव संप्रदाय, और इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के अलावा एक संप्रदाय होता है शैव संप्रदाय, और एक होता है आपका शाक्त संप्रदाय। राजस्थान में इनको 3 प्रकार से बांटा गया। वैष्णव संप्रदाय यानी कि भगवान विष्णु की आराधना करने वाले, विष्णु को पूजने वाले क्या कहलाए, वैष्णव। शैव यानी भगवान शिव की आराधना करने वाले, शिव को पूजने वाले क्या कहलाए, शैव कहलाए। और शाक्त यानी कि देवियों की पूजा करने वाले क्या कहलाए, शाक्त कहलाए, देवियों की पूजा करने वाले। इधर ध्यान देना, इस वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो इस वैष्णव संप्रदाय में राजस्थान के 4 संप्रदाय अपने को पढ़ने होते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अधीन 4 संप्रदाय आते हैं, जिनमें पहला आपका संप्रदाय दे रखा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के अलावा यहां पर आपको पढ़ना होता है हमें निम्बार्क संप्रदाय के अलावा आपको यहां पर ध्यान देना, देखो इधर वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ के अलावा यहां पर आपको पढ़ना होता है अगला आपका गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, देखो निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, यह आपका जो संप्रदाय है यह संबंधित हो गए वैष्णव से। लेकिन शैव धर्म की बात करें तो शैव में आपको नाथ संप्रदाय, नाथ के अलावा यहां पर आपको पाशुपत संप्रदाय, इसके अलावा आपको लिंगायत संप्रदाय, और लिंगायत के अलावा यहां पर आपको एक और पढ़ना पड़ता है, लिंगायत के अलावा भाई कापालिक संप्रदाय। यानी कि यह 4 संप्रदाय आपको किस में पढ़ने होते हैं, शैव संप्रदाय में पढ़ने होते हैं। तो यहां देखो निम्न में से कौन सा संप्रदाय अलग है, तो अलग की बात करते हैं तो अलग जो संप्रदाय है, देखो निम्बार्क संप्रदाय आपका वैष्णव, वल्लभ आपका वैष्णव, और गौड़ीय आपका वैष्णव। यानी कि आपको इनमें से पूछ लिया जाए सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा आपका नाथ संप्रदाय। यानी कि सही और करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, सही और करेक्ट आंसर है आपका कौन सा भाई, नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो यह हो गया आपका यही क्वेश्चन। अब अगली अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भाई, देखो अगला संप्रदाय दे रखा है आपका ज्ञानार्जन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है। बताओ देखिए ज्ञानार्जन संप्रदाय, पहले तो आप ये बता दो ज्ञानार्जन संप्रदाय कौन से संप्रदाय का उपनाम है।
या कौन से संप्रदाय का अन्य नाम है? फटाफट बताओ देंगे। ठीक है भाई, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। डी 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 कौन कौन बता रहा है भाई? बताओ देखे, इसका उत्तर बताओ। हाँ भाई देखो अगला बताओ देखिए, ज्ञानार्जन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? आपको बताना है रोयल कुमावत। अगला बताओ, बलबीर गुर्जर, रेणु सुतार, पूनम चंद, ये आपके बंटी मीणा। अभी बताओ देखो, ठीक है। यहां तक देखो, इस ज्ञानार्जन संप्रदाय की बात करें तो पहली बात तो ज्ञानार्जन संप्रदाय कहते किसको है? आप याद रखना, देखो इसी संप्रदाय को अपन हंस संप्रदाय कहते हैं। किस नाम से? हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसी को ही राधा कृष्ण संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी को ही राधा कृष्ण संप्रदाय कहा जाता। इसी को ही आप कहते हैं नारद संप्रदाय कहा जाता, नारद संप्रदाय। इसी को ही आप कहते हैं सनकादि संप्रदाय। अभी कौन सा संप्रदाय? इसी को ही अपन कहते हैं सनकादि संप्रदाय। और यही संप्रदाय है आपका निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। यानी कि आप ध्यान रखना, देखो ज्ञानार्जन जो संप्रदाय है, ज्ञानार्जन संप्रदाय में पहला इसी संप्रदाय का उपनाम है। आप ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय के सभी उपनाम हैं। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसी को हंस संप्रदाय, इसी को राधा कृष्ण संप्रदाय, इसी को नारद संप्रदाय और इसी को सनकादि संप्रदाय कहा जाता। ज्ञानार्जन जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रधान पीठ है ये सलेमाबाद में पड़ती है। भाई कहां पर पड़ती है? सलेमाबाद में। और सलेमाबाद तो आपका कहां पर पड़ता है? सलेमाबाद तो अजमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सलेमाबाद है अजमेर में। तो ध्यान रखना, ज्ञानार्जन संप्रदाय यानी निम्बार्क संप्रदाय को ही किस नाम से जाना गया? ज्ञानार्जन संप्रदाय के नाम से। और इसी को ही हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, इसी को सनकादि संप्रदाय, इसी को नारद संप्रदाय और इसी को अन्य नामों से यानी निम्बार्क संप्रदाय, ज्ञानार्जन संप्रदाय के नाम से जाना गया, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो निम्न शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? देखो आपके सामने कुछ शब्दावलियां 3-4 शब्द रखे गए। जैसे देखो शब्द रखा गया रामावत संप्रदाय, एक शब्द रखा गया हड़ू द्वारा, तीसरा शब्द रखा गया वाचनसार। यह जो शब्द है यह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? फटाफट उत्तर दो देंगे इस क्वेश्चन का। अब फटाफट तो देंगे, फटाफट बताओ देंगे, उत्तर बताओ देंगे। अब सीताराम मीणा ए बता रहा है, सतवीर सारण, हाँ भाई खुशी, यस ठीक है, संपत, सतपाल, बसंत इंडिया, तेजपाल, ये फटाफट भाई ठीक है। सभी शेयर कर दो देखे एक बार और सब्सक्राइब कर दो देखे चैनल को फटाफट। हमें देखो 3 शब्दावलियां दे रखी है आपके सामने। यह जो शब्दावलियां है ये किससे संबंधित है? तो फटाफट बताना है आपको, बताओ देंगे किससे संबंधित है। अब यह जो शब्दावलियां है ये आपकी संबंधित है रामानंदी संप्रदाय से। अब कौन से संप्रदाय से संबंधित है? रामानंदी संप्रदाय से। देखो रामावत किसको कहा जाता? तो याद रखना, रामावत तो किसको कहा जाता है? रामावत संतों को कहा जाता है। संत या फिर जो साधु होते हैं, रामानंदी संप्रदाय के जो संत या साधु होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता? रामावत के नाम से। और इनका जो संप्रदाय का जो मंदिर होता है, यानी प्रधान जो मंदिर होता है, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता? हड़ू द्वारा के नाम से जाना जाता। और वाचनसार यानी रामानंदी संप्रदाय में जो उपदेश दिए जाते, इन उपदेशों को किस नाम से जाना जाता? तो इन उपदेशों को वाचनसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? देखो शब्दावली दे रखी है आपके सामने। पहली शब्दावली पुष्टि, दूसरी झांकी, तीसरा दे रखी है पिछवाई और तीसरी दे रखी है आपके, चौथी दे रखी है हवेली। यानी कि देखना हवेली और एक आप और लिख लेना हवेली संगीत। अब हवेली संगीत, यह जो शब्दावलियां है यह किससे संबंधित है? बताओ देखिए फटाफट इसका आंसर। अब निम्न शब्दावलियां किससे संबंधित है? फटाफट बताओ देंगे। हमें गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय? फटाफट बताओ। बी उत्तर आ रहा है, बी ठीक है, देखते हैं बी क्या है। सी बी उत्तर आ रहा है, डी बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, सी बी। अब बताओ देंगे नाथ संप्रदाय आ रहा है किसी का उत्तर। फटाफट बताओ देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ भाई। अब वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। अब बताओ देंगे, बताओ फटाफट बताओ देंगे।
अब देखो यह जो शब्दावलियां है, यह शब्दावलियां निम्न संप्रदाय यानी कौन से संप्रदाय से संबंधित, तो ध्यान रखना यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित शब्दावलियां। देखो कुछ शब्दावलियों की बात करें वल्लभ संप्रदाय में, तो वल्लभ संप्रदाय में जो शब्दावली है पुष्टि, पुष्टि का मतलब होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। यानी आप भगवान से क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, अरदास कर रहे हो, और भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली शब्दावली है आपके सामने झांकी, और इस झांकी की बात करें तो झांकी का मतलब होता है दर्शन। क्या बता रखा है? झांकी का मतलब होता है दर्शन, यानी अगर आप भगवान के दर्शन कर रहे हो तो यह दर्शन क्या कहलाएंगे भाई? झांकी कहलाएंगे। अगली शब्दावली है आपके सामने पिछवाई। हाँ भाई, क्या दे रखी है शब्दावली? शब्दावली दे रखी है पिछवाई। पिछवाई का मतलब क्या होता है? पिछवाई का मतलब होता है यानी भगवान कृष्ण के पर्दे क्या कहलाते हैं भाई? भगवान कृष्ण के पर्दे। देखना, जैसे मान लो पर्दा दे रखा है, कपड़े का पर्दा है, बहुत बड़ा पर्दा, और इस पर्दे के ऊपर मान लो भगवान कृष्ण की आप मूर्ति बना दे, और यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति यानी पर्दे के ऊपर जो बनाया गया स्टिकर है, जो प्रतिमा बनाई गई है, उसी को किस नाम से जाना गया है? पिछवाई के नाम से जाना गया है। अगला है हवेली। अब देखो हवेली, और मैंने एक अगला आपको दे रखा है, दूसरा नाम मैंने आपको लिख के बताया, हवेली संगीत। हवेली संगीत, यानी कि यह दो शब्दावलियां हो गई। देखो पहली बात, पहली शब्दावली बता रखी हवेली। हवेली का मतलब होता है, यह जो हवेली है, इस हवेली का मतलब यह है भाई जो मंदिर होता है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कहां पर है? नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा पड़ता राजसमंद में, वहां पर मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो यह जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता? तो इस मंदिर को तो हवेली के नाम से जाना जाता। लेकिन यहां पर जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, इन भजन कीर्तनों को, इनके जो संगीत है, इन संगीत को किस नाम से जाना जाता? तो इस मंदिर में गाए किए जाने वाले भजन कीर्तन संगीतों को किस नाम से जाना जाता? हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। यह थी आपकी प्रमुख शब्दावलियां वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। अगला देखो, अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन है मिलान करो। हाँ भाई फटाफट देके मिलान करो देगे। हाँ भाई करो देख, मिलान करो फटाफट, उत्तर बताओ देगे। हाँ भाई देखो आने दो, हवेली मंदिर नाथ द्वारा, ठीक है सर। हाँ भाई आगे देखो, देखो बताओ देख, बताओ भाई। खुशी मेहता, खुशी मेहता आपका उत्तर आ रहा है ए। हाँ भाई देखो बताओ देखे, बताओ फटाफट बताओ सभी। 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि ए ऑप्शन आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। प्रियंका मुंड ए आ रहा है, आशु खटीक मालपुरा टोंक ए आ रहा है, एस बिश्नोई ठीक है, सीमा देवरा ए आ रहा है, ठीक है, अंकित कुमार ए आ रहा है, जगदीश कुशुतार बी आ रहा है। अब ठीक है फटाफट सभी उत्तर दो देंगे। करणी माता की समाधि कहां पर है? तो करणी माता की है दिवेत्रा गांव में है भाई, ठीक है, ठीक है। अगला बताओ देख, फटाफट बताओ सभी। अब भर्तरी की बात करें, देखो इसमें मिलान करने की बात करते हैं। राजा भर्तरी, भर्तरी की बात करें तो यह नाथ संप्रदाय के एक योगी हुए। नाथ संप्रदाय के क्या हुए? संत हुए। नाथ संप्रदाय की अपन बात करें कि नाथ संप्रदाय में जो संत हुए वह हुए भर्तरी। भर्तहरि की बात करें तो यह मूल रूप से उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन कहां पर पड़ता? तो उज्जैन एमपी में पड़ता। उज्जैन एमपी के कभी भर्तहरि जी राजा हुआ करते थे भाई, यहाँ के क्या हुआ करते थे? राजा। लेकिन इन्होंने राजपाट त्याग दिया और किसको अपना लिया? तपस्या मार्ग को अपना लिया। और यह जो तपस्या इन्होंने की, यह सरिस्का अभ्यारण्य में की। कहां पर की भाई? सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है आपका जिला अलवर में। जिला अलवर में इन्होंने क्या की? तपस्या। यह उज्जैन के कभी राजा हुआ करते थे, नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनके अलावा मैंने बताया उज्जैन के राजा, इनका तपस्या स्थल सरिस्का अलवर में पड़ता है। इसके अलावा अगला जो आपका संप्रदाय बता रखा है, यह पाशुपत संप्रदाय। अभी आपका जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है ऋषि लकुलिश। और इसी संप्रदाय को, ऋषि लकुलिश के नाम पर इसी संप्रदाय को भी किस नाम से जाना जाता? तो इसको लकुलिश संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता भाई। इसी को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक। इधर देखो अगला है अघोरा अघोरी। तो अघोरा अघोरी का ध्यान रखना, अघोरा अघोरी साधुओं को कहा जाता है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इनके जो साधु है, इन साधुओं को क्या कहा जाता है? अघोरा अघोरी कहा जाता है।
इसके अलावा अगला आपका है लिंगायत संप्रदाय। यह जो लिंगायत संप्रदाय है, इस लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है अल प्रभु। यानी आपको मिलान करना है, पहले में ए में 2 यानी 2, फिर आपका 1 आ रहा है, फिर आपका 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी कि 2 1 2 1 4 3। अब यहां आप काट के एक बार करेक्शन कर लेना। अब यहां है 4 और यहां है 3, ठीक है ना, क्योंकि सी में आएगा 4 अघोरा अघोरी कापालिक संप्रदाय, और फिर आपका लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है अल प्रभु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इधर अगला क्वेश्चन है, खड़ाना साका का निम्न में से कौन सा बलिदान नहीं है? खड़ाना साका, देखो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि खड़ाना साका होता क्या है। बताओ देंगे खड़ाना साका क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ देंगे। अभी खड़ाना साका क्या होता है, फटाफट बताओ देंगे। अभी आर के जाट इसका उत्तर बता रहा है, सी जाटनी, ठीक है। रघुनाथ चौधरी ए बता रहा है, ये कह रहा है रेणु बेरवा अलवर मेरे पास में है सरिस्का, ठीक है। सरिस्का वाला क्वेश्चन गया। अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। हाँ भाई ए बता रहे हैं, ए बता रहा है आरजे 21 वाला सैनिका, राम राम, ठीक है भाई, राम राम। ए आ रहा है सर पतो कोनी, ये पतो कोनी, रेणु सुतार कह रही है सर पता नहीं है, ठीक है, जिसको पता नहीं है कोई बात नहीं। और कुछ लोग बता रहे हैं डी। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि खड़ाना साका होता क्या है। खड़ाना साका का मतलब होता है, देखो विश्नोई संप्रदाय की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जाम्बोजी एक संत हुए और जाम्बोजी ने एक संप्रदाय चलाया और इस संप्रदाय को कहा जाता विश्नोई, यानी कि 20+9 नियमों को मानने वाले जो लोग हैं यह कहलाए विश्नोई। क्या कहलाए भाई? विश्नोई कहलाए। यह जो विश्नोई है, इन विश्नोइयों के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे बचाने का कार्य ये लोग करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व का प्रथम जो पर्यावरण वैज्ञानिक है, ये पर्यावरण वैज्ञानिक भी किसको कहा जाता? जाम्बोजी को कहा जाता। इन्हीं को ही गूंगा गहला संत भी कहा जाता है। और इन्होंने संप्रदाय चलाया विश्नोई, और विश्नोई संप्रदाय में पेड़ पौधों को बचाने हेतु या पर्यावरण की रक्षा करते हेतु अगर बलिदान दिया जाता है तो इस बलिदान को ही किस नाम से जाना जाता? तो इस बलिदान को ही खड़ाना साका कहा जाता है। इस बलिदान को ही क्या कहा जाता भाई? खड़ाना साका कहा जाता है। यानी पेड़ पौधों की रक्षा हेतु या पर्यावरण की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? खड़ाना साका कहलाता है। अब देखो इस खड़ाना साका की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 बलिदान हुए। नंबर अपन बात करें मुख्य रूप से 3 जो बलिदान हुए, इनमें आपसे पूछ ले कि नंबर 1 तो याद रखना 1604 ईस्वी की घटना है। और 1604 ईस्वी की घटना में एक जगह पड़ती है रामसड़ी। अब रामसड़ी गांव, और रामसड़ी गांव तो आपको पता है कहां पर पड़ता है? रामसड़ी गांव पड़ता है जिला जोधपुर में। यहां जिला जोधपुर में 2 यानी कि गोरा और कर्माबाई, गोराबाई और कर्माबाई, गोरा प्लस कर्माबाई के नेतृत्व में क्या हुआ? बलिदान दिया गया। यह जो बलिदान है, यह पहला बलिदान, इसमें याद रखना पड़ता है। तो ये देखो पहला बलिदान कौन सा संबंधित नहीं है, तो रामसड़ी गांव बलिदान 1604 यह तो संबंधित है भाई, ठीक है ना, नहीं है का पूछा है। दूसरा बलिदान आपको याद रखना, एक व्यक्ति जिनका नाम है विंचोजी, और यह जो विंचोजी है यह पढ़ते हैं मेड़ता से, यानी पोलावास ग्राम मेड़ता से। पोलावास यह यहां से पोलावास मेड़ता से, और मेड़ता तो आपको पता है जिला नागौर में पड़ता है भाई। कौन से जिले में पड़ता? जिला नागौर में है। यहां से संबंध रखते हैं विंचोजी पोलावास। तो यह इनकी बात करें तो इनका यह दूसरा क्या था? बलिदान था। खड़ाना का दूसरा बलिदान क्या है? विंचोजी पोलावास का बलिदान। यह भी यहां पर दे रखा है, यानी कि यह भी क्या है? संबंधित है। तीसरा आपका जो बलिदान है, यह तीसरा बलिदान है आपका खेजड़ली गांव का बलिदान। कहां का बलिदान है? तो खेजड़ली गांव का बलिदान। और खेजड़ली गांव के बलिदान की चर्चा करें तो यह जो बलिदान हुआ यह अमृताबाई के नेतृत्व में हुआ। किसके भाई? अमृताबाई के नेतृत्व में हुआ। और अमृताबाई के साथ में इनके पति थे जिनका नाम था रामो विश्नोई। अब क्या नाम था? रामो विश्नोई। अमृताबाई और रामो विश्नोई के नेतृत्व में यह क्या होता है? आंदोलन होता है। और यह यानी पेड़ बचाने हेतु क्या किया गया? बलिदान किया गया। और इस समय यह यानी कह सकते हैं कि किसके काल में हुआ? तो यह मारवाड़ का शासक था अभय सिंह। हाँ भाई कौन था? अभय सिंह। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में, यानी कि 1730 ईस्वी की बात करें तो 1730 ईस्वी में यह बलिदान दिया गया। और इस बलिदान में कुल 393 लोगों ने अपनी जान दी, जिसमें से 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। तो याद रखना यहां पर कुल जो बलिदान है 1730 में अभय सिंह के काल में 363 लोगों का बलिदान।
हाँ भाई 363 लोगों का बलिदान, और इस 363 लोगों के बलिदान में 294 पुरुष प्लस 69 क्या थी, महिलाएं, यानी कि यह तो थी आपकी फीमेल और यह आपकी फीमेल और यह आपकी क्या है, मेल है। यह इनके क्या है बलिदान, यानी कि यह रहा खेजड़ली गांव का बलिदान। यह है अगला राम कंवर चोखा जी, यानी राम कंवर व चोखा जी का बलिदान। यह बलिदान इस खड़ाना शाखा में शामिल है नहीं है, यानी खड़ाना शाखा की बात करें तो खड़ाना शाखा पेड़ पौधों की रक्षा हेतु, पर्यावरण की रक्षा हेतु जाम्बोजी के द्वारा चलाए गए विश्नोई संप्रदाय में अगर कोई बलिदान होता है तो उसको खड़ाना शाखा कहा जाता, और इस खड़ाना शाखा के तहत यह बलिदान शामिल है नहीं है। तो कितने लोगों का आंसर सही आया? हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कौन सा जाम्बोजी का पूजा स्थल नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका जाम्बोजी का पूजा स्थल निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, देखो जाम्बोजी की पूजा स्थलों में पीपासर, अपन ने पहले ही चर्चा कर ली जाम्बोजी की, पीपासर, और पीपासर तो पड़ता है आपका जिला नागौर में। यहां पर इनका हुआ जन्म, जाम्बोजी का यहां पर क्या होता है, जन्म होता है, और जन्म होता है तो यहां पर क्या बना हुआ है, इनका पूजा स्थल बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर इनका मंदिर है। ध्यान रखना, देखो जाम्बोजी निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है, इसलिए यहां पर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इसलिए ध्यान रखना, पीपासर की बात करें तो इस पीपासर में खड़ाऊ पूजी जाती है। अब खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ यानी कि जो चप्पल होती है पैर की, उस चप्पल को खड़ाऊ कहा गया, और जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा पीपासर में की जाती है। दूसरा है मुक्ति धाम, और मुक्ति धाम तो आपका पड़ता है मुकाम में, यहां पर भी इनका पूजा स्थल है, ठीक है। मुक्ति धाम, मुकाम, और मुकाम कहां पर है भाई, मुकाम तालवा तो पड़ता है नोखा तहसील में, और नोखा तहसील की बात करें तो यह पड़ती है जिला बीकानेर में, बीकानेर जिले में। ध्यान रखना, यहां पर भी इनका पूजा स्थल है, और यहां पर जाम्बोजी की टोपी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, यहां पर टोपी की पूजा की जाती है। अगला स्थान है आपका लालासर, यानी कि लालासर में भी इनका पूजा स्थल है, और लालासर की बात करें तो यहां पर जाम्बोजी ने अपनी देह त्यागी थी। सन अपन बात करें देह त्यागने की तो सन 1536 ईस्वी में, सन 1536 ईस्वी में जाम्बोजी ने अपनी यहां पर क्या त्यागी, लालासर गांव में अपनी देह त्यागी थी। और यहीं अपन बात करें इस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी के दिन की बात कर रहे हैं भाई, मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी, कृष्ण नवमी के दिन इन्होंने अपनी यहां पर क्या कर दी, देह त्याग दी। और इस नवमी को तो चितला नवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चितला नवमी कहा जाता है। चितला नवमी यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन, चितला नवमी के दिन इनकी क्या होगी, देह त्याग दी लालासर गांव में, और यहां पर भी इनका क्या बना हुआ है, पूजा स्थल बना हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहां में किन में से, इनमें से कहां पर नहीं है पूजा स्थल है। तो याद रखना आपका जो उत्तर होगा, यह उत्तर होगा बिदासर, यानी बिदासर। तो बिदासर एक तहसील है चूरू जिले की, यहां इनका कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा स्थल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जोनियल किसे कहा जाता है, फटाफट बताओ देखिए, राजस्थान का जोनियल किसे कहा जाता है। अब राजस्थान का जोनियल आंसर आ रहा है किरण जाट, डी आ रहा है, रेणु सुतार, डी आ रहा है, सोनाराम, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ देखिए, सतपाल संगरे, मुकुट दाईमा, मनीषा वर्मा, कृपा, ठीक है, डी 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 सबका डी डी आ रहा है, रेखा अजमेर डी, खुशी मेहता डी, राज भार्गव डी आ रहा है, ठीक है। फटाफट बताओ देगा आगे। अबे बलवीर गुर्जर दोसा डी आ रहा है, ठीक है, सबका डी आ रहा है। तो फटाफट ध्यान दो, देखो इधर देखो, राजस्थान का जोनियल किसे कहा जाता, तो जोनियल कहा जाता राजस्थान का दादू जी को। देखो जोनियल क्या हुआ, जोनियल एक ईसाई धर्म गुरु हुए, ईसाइयों के धर्म गुरु हुए जोनियल, और इसकी जो उपमा दी गई राजस्थान में वह दादू दयाल जी को दी गई। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता, कबीर। कहा का, तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता, तो दादू दयाल जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है परिचय का अंग ग्रंथ किस संत से संबंधित है। तो परिचय का जो अंग ग्रंथ है यह किससे संबंधित है, फटाफट इसका उत्तर दो देखो भाई। अभी फटाफट बताओ देखो, ए आ रहा है बहुत सारे लोगों का, ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, बताओ देखो फटाफट बताओ। अभी राजस्थान का कबीर दादू जी, ठीक है, दादू जी हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ आप, तो परिचय का अंग ग्रंथ किस संत से संबंधित है। तो आ रहा है इसमें संत जसनाथ जी, संत जाम्बो जी, दादू दयाल जी और रज्जब जी, इनमें से आपको बताना है। हाँ भाई बताओ देगा, फटाफट बताओ देंगे। अभी ए दे रहे हैं बहुत सारे लोग उत्तर, ठीक है, तो ए दे रहे हैं तो सबकी भैंस गई भाई पानी में, ठीक है ना। इधर देखो, परिचय का अंग जो ग्रंथ है, परिचय का अंग ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति थे दादू दयाल जी। कौन थे भाई,
दादू दयाल जी। देखो दादू दयाल जी की बात करें, दादू दयाल जी ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें देखो काया बेली ग्रंथ का एक ग्रंथ का नाम है काया बेली ग्रंथ। काया बेली के अलावा परिचय का अंग लिखा हुआ है, इसके अलावा एक ग्रंथ और अंग वधु ग्रंथ है। अंग वधु ग्रंथ के अलावा आपको याद रखना हरडे वाणी, हरडे वाणी ग्रंथ के अलावा याद रखना दादू वाणी, दादू वाणी, और इसके अलावा एक और है दादू जीरा दोआ, दादू जीरा दोआ। यह प्रमुख क्या है, इसके ग्रंथ है, दादू दयाल जी के मुख्य रूप से ग्रंथ है। और यह परिचय का अंग ग्रंथ भी किससे संबंधित है, दादू दयाल जी। देखना दादू दयाल जी ने यह ग्रंथ खुद लिखे, लेकिन दादू दयाल जी के आपसे पूछ ले कि शिष्यों के द्वारा उपदेशों का संकलन, तो उपदेशों का जो संकलन है यह 2 ग्रंथों में किया गया है। तो यह 2 ग्रंथ जो है इसमें ध्यान रखना इनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए। एक का नाम है काव्य वेली, काया बेली अलग है, काव्य वेली ग्रंथ अलग है। और इसके अलावा एक ग्रंथ है नंबर 2 अनभेवाणी ग्रंथ, अनभेवाणी ग्रंथ, अनभेवाणी ग्रंथ, ठीक है भाई। काव्य वेली और अनभेवाणी ग्रंथ में दादू दयाल जी के उपदेशों का क्या कर रखा है, इनके शिष्यों ने संकलन है। और यह जो ग्रंथ है यह दादू दयाल जी ने काया बेली, अंग वधु, हरडे वाणी, दादू वाणी, दादू जीरा दोआ, यह ग्रंथ किसने लिखे, दादू जी ने स्वयं लिखे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दादू पंथियों के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। देखो दादू पंथियों के 5 तीर्थ की बात करते हैं, फटाफट उत्तर देना। दादू पंथियों के जो 5 तीर्थ है यानी पंच तीर्थ की बात कर रहे हैं, यह जो पंच तीर्थ है यह नंबर 1 तो याद रखना नरेना में है, नरेना आपको याद रखना जयपुर में। इसके अलावा भेराण पहाड़ी जहां पर दादू जी ने क्या किया, अपने देह त्यागे, प्राण त्यागे। इसके अलावा नंबर 3 आपका आपके सामने लिखा हुआ है कल्याणपुरा, कल्याणपुरा के अलावा ध्यान रखना आपको, इसके अलावा नंबर 4 सांबर, और सांबर के अलावा याद रखना नंबर 5 पर आमेर। यह दादू जी के या दादू पंथियों की बात करें तो सभी स्थान पहली बात तो कहा जिला जयपुर में है। और यह जो ग्रंथ है यानी कि यह जो पंच तीर्थ है, इन पंच तीर्थों में कौन सा शामिल नहीं है, तो सिरोही शामिल नहीं है। कौन किस किसने डी आंसर दिया था बताओ देंगे, अब ठीक है बताओ देख, फटाफट बताओ कंप्यूटर की क्लास का क्या हुआ, कोई बताओ। कंप्यूटर की क्लास का सर की अभी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लग जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है भाई, ठीक है। सबका डी 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 आंसर आ रहा था, ठीक है सही है। अगला देखो क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश देने वाला संत कौन है। उपदेश देने वाले संत यानी कि ये तो संत, उपदेश देने वाले संत की बात करें तो उपदेश देने वाले जो संत है वह आप सबको पता है और सबको ध्यान है इसका, तो संत रज्जब जी है। कौन है भाई, संत रज्जब जी। देखो फटाफट सबके आंसर आने लगे, डी 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 डी, ये देखो सब उत्तर दे रहे हैं। देखो गिरधारी, सोनम है, सुमन है, हाँ, उषा, ललित, संपत, सभी उत्तर दे रहे हैं, सबका उत्तर आ रहा है डी डी डी, ठीक है भाई। इधर ध्यान दो। देखो अगला बात करते हैं, जीवन भर दूल्हे के भेष में उपदेश देने वाले जो संत है उनका नाम है संत रज्जब जी। देखो संत रज्जब जी बात करें तो दादू जी की क्या थे, शिष्य थे, दादू जी के शिष्य थे। यह मूल रूप से इनकी बात करें तो ये सांगानेर के निवासी थे। और सांगानेर की बात करें तो सांगानेर पड़ता है जिला जयपुर में। जयपुर के सांगानेर के पठान परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार की बात कर रहे हैं, पठान परिवार से संबंधित है। और पठान परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और यह दादू जी से शिक्षा दीक्षा लेकर, यानी दादू पंथियों की बात करें तो दादू पंथियों का एक नियम है कि यह कभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रज्जब जी शादी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दादू जी बीच रास्ते मिल जाते हैं और इनको अपने उपदेशों से शादी करने से क्या कर लेते हैं भाई, रोक लेते हैं। और शादी करने से जैसे ही रोक लेते हैं तो बात करें, शादी करने से रोकने के बाद यह जीवन भर इसी दूल्हे के बहस में रहते हैं और क्या देते हैं भाई, उपदेश देते हैं। जीवन भर क्या देते हैं भाई, उपदेश देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, उपदेश देने की बात कर ली। इसके अलावा अपन बात करें इनके जो ग्रंथ है, रज्जब जी की बात करें तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम है सर्वांगी और एक ग्रंथ का नाम है रज्जब वाणी। अब रज्जब वाणी, इन्होंने मुख्य रूप से कितने ग्रंथ लिखे, 2 ग्रंथ। एक का नाम सर्वांगी, दूसरा रज्जब वाणी। यह इनके दादू दयाल जी के यानी कि शिष्य जो है रज्जब जी, इनके ग्रंथ है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का आयोजन किसकी आराधना में किया जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे भाई, फटाफट तो देंगे। अग्नि नृत्य का आयोजन किसकी आराधना में किया जाता, तो अग्नि नृत्य का जो आयोजन है वो किसकी आराधना में किया जाता, फटाफट बताओ। हाँ भाई डी डी, कौन कौन दे रहा है, डी वाला कौन है, फटाफट देखो। अगला ये क्वेश्चन अगला चेंज हो गया भाई, पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, फटाफट अगला क्वेश्चन का आंसर दो देगी।
अब ए सबका उत्तर आ रहा है, कुछ एक डी भी दे रहा है। बीच में देखो ममता कंवर ए आ रहा है, गिरधारी ए आ रहा है, मनीष जाट ए आ रहा है, गीता जाट ए आ रहा है, ठीक है। अनिता चौधरी जोधपुर ए आ रहा है, रुगनाथ चौधरी ए आ रहा है, ठीक है। सबका ए आ रहा है, ठीक है। अब जसनाथ जी, ठीक है। इधर देखो, इसका उत्तर जो आ रहा है, ये सभी का उत्तर आ रहा है आपका ए, यानी जसनाथ जी। अग्नि नृत्य जो है, यह अग्नि नृत्य पहली बात तो किसकी आराधना में किया जाता? तो अग्नि नृत्य किया जाता जसनाथ जी की आराधना में। और आपसे पूछ ले कि इस नृत्य की शुरुआत कहां से हुई, तो इस नृत्य की शुरुआत कतरियासर से हुई, कतरियासर से। और कतरियासर पड़ता है आपका जिला बीकानेर में। भी कौन से जिले में पड़ता? बीकानेर में पड़ता। यहां पर इस नृत्य की आयोजन किया गया, शुरुआत की गई यानी जसनाथ जी की आराधना में। और जसनाती जो संप्रदाय है वहां पर किया जाता है ये अग्नि नृत्य। और इस नृत्य की बात करें तो इसका मुख्य रूप से आयोजन, देखो मुख्य रूप से जो आयोजन किया जाता, यह 2 मास में किया जाता। एक महीना है आपका फाल्गुन मास, और फाल्गुन के अलावा याद रखना आपको चैत्र मास। इन 2 महीनों में इस नृत्य का क्या किया जाता है? विशेष तौर पर क्या किया जाता है भाई? आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में दीक्षित होने हेतु पूर्णतः निरंकारी होना चाहिए? बताओ देखिए फटाफट, किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन? ऐसा कौन सा संप्रदाय जिसमें दीक्षित होने के लिए पूर्ण रूप से निरंकारी होना चाहिए? फटाफट बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए। हाँ अभी भी ठीक है, ए आ रहा है कुछ का, ठीक है। ए आ रहा है, ठीक है। कतरियासर बीकानेर। पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, अगला क्वेश्चन का आंसर दो देंगे। नैनू कतारा ए आ रहा है, स्टडी हब, ठीक है। रचना जाट ए आ रहा है, ठीक है। फटाफट बताओ देंगे भाई आगे। इधर देखो, किस संप्रदाय में दीक्षित होने हेतु पूर्णतः निरंकारी होना चाहिए? तो ध्यान रखना भाई, इस संप्रदाय में याद रखना लालदासी संप्रदाय में। लालदासी संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वह नंगला जहाज में है। नंगला जहाज में प्रधान पीठ कहां पर है? नंगला जहाज। और नंगला जहाज तो आपका याद रखना कहां पर पड़ता है भाई? जिला भरतपुर में पड़ता है। यहां पर इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। लालदासी संप्रदाय की स्थापना करने वाला व्यक्ति था लालदास जी। लालदास जी, इस लालदास जी की बात करें तो इनका जन्म होता है धौलीदूह गांव में। कौन से गांव में होता है? धौलीदूह गांव। और धौलीदूह गांव की बात करें तो ये धौलीदूह गांव पड़ता है अलवर में। कहां पर पड़ता है? अलवर में। इसके अलावा याद रखना, यह जो संत लालदास जी है, इन्होंने समाधि ली, और इनकी जो समाधि है ये समाधि पड़ती है शेरपुर में। भाई कहां पर पड़ती है? शेरपुर। और शेरपुर की बात करें तो शेरपुर भी पड़ता है आपका अलवर में। यहां पर इन्होंने समाधि। निरंकारी होना चाहिए। निरंकारी का मतलब होता है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए व्यक्ति को गधे के ऊपर बिठाकर, गले में चप्पलों की माला डालकर, मुंह पूरा काला करके गांवों में घुमाया जाता है। तो उसका जितना भी अहंकार होता है, ये फिर जो इज्जत होती है वह उतर जाती है। फिर कौन से संप्रदाय में दीक्षित होता है? लालदासी संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? संत पीपा की बात करते हैं। देखो, संत पीपा की बात करें तो यह गागरोन के शासक हुए। भाई कहां के शासक हुए? गागरोन के शासक हुए। और रामानंद जी के क्या हुए? शिष्य हुए। तो याद रखना, इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी, रामानंद जी के क्या हुए? संत पीपा जी शिष्य हुए। याद रखना, यह दर्जी समुदाय के इष्ट कहलाते हैं। भाई दर्जी समुदाय के क्या कहलाते हैं? दर्जी समुदाय के इष्ट कहलाते हैं। दर्जी समुदाय के इष्ट। दर्जी समुदाय के इष्ट भी कौन है? संत पीपा। संत पीपा की बात करें तो देखो, संत पीपा टोडा रायसिंह की बात कर रहे हैं। टोडा रायसिंह पड़ता है टोंक में। यहां पर इनकी गुफा बनी हुई है। यानी आपसे पूछ ले कि संत पीपा की गुफा कहां पर बनी हुई है, तो संत पीपा की गुफा बनी हुई है टोडा रायसिंह टोंक में। अगला है समदड़ी बाड़मेर, यानी समदड़ी जो क्षेत्र पड़ता है यह पड़ता है जिला बाड़मेर में। और यहां पर संत पीपा का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, संत पीपा का क्या बना हुआ है? यहाँ पर है मंदिर। लेकिन ध्यान रखना, संत पीपा की जो छतरी है, छतरी गागरोन में पड़ती है। और गागरोन आपको पता है कहां पर पड़ता है? जिला झालावाड़ में पड़ता है। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यहीं पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था कड़ावाराम खिंची, माता का नाम था लक्ष्मीवती। और यह गागरोन के शासक हुए, दर्जी समुदाय के इष्ट हुए। ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है भाई। हमें अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? ये देखो, तुम्बो वाले संत के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? हाँ भाई बताओ देखिए फटाफट, तुम्बो वाले संत के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? ठीक है, गागरोन गागरोन हो गए पिछला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो देखिए फटाफट। है तुम्बो वाले संत के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? पहला आपका ऑप्शन नंबर ए संत पीपा, संत रेदास, संत सदना जी और संत धन्ना जी। इनमें से आपको बताना है कि तुम्बो वाले संत कौन है भाई। अब आंसर आ रहा है सी आ रहा है, किसी बहुत सारे लोगों को सी आ रही है, गागरोन का चल रहा है भाई अभी। फटाफट अगला, हाँ भाई ए आ रहा है, ए आ रहा है, किसी का कहीं, किसी का सी आ रहा है।
ए आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, फटाफट उत्तर दो देगा आगे। हमें रवि कुमार, मनीषा जाट, परमिला कुमारी, निशा कुमारी, ठीक है, पिंकी सैनी, इंजीनियर, ठीक है, कालूस अलवी, पिंकी, ओमी, ठीक है भाई, आगे बढ़ो, ठीक है भाई, ओमी, ठीक है। धन्ना जी की बात करें, अब अपन बात करें, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है इसमें सी, लेकिन ध्यान रखना सबका क्या है, गलत है। तुम्बो वाले संत की बात करें, तुम्बो वाले संत के रूप में जो ख्याति प्राप्त है वह संत धन्ना को प्राप्त है। देखो धन्ना की बात करें तो धन्ना का जो जन्म होता है वह जन्म होता है धुवन ग्राम में। कहां पर होता है? धुवन ग्राम। और धुवन ग्राम की बात करें तो यह धुवन ग्राम पड़ता है टोंक में, और टोंक में यह संत धन्ना क्या है, इनका यहाँ पर प्रधान मंदिर बना हुआ है। इन्होंने संत धन्ना की बात करें, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा संत धन्नारी आरती, ग्रंथ का नाम क्या है? धन्नारी आरती ग्रंथ लिखा। इसके अलावा आपको संत धन्ना में यह याद रखना कि संत धन्ना धुवन ग्राम टोंक के ही, और बाकी ये याद रखना कि यह रामानंद जी के क्या हुए भाई, रामानंद जी के ही शिष्य हुए। और इन्हें तुम्बों वाला संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने खेत में खेती की तुम्बों की, लेकिन प्रत्येक तुम्बे में 1.25 लाख के मोती निकले, ऐसा इतिहास में कहा गया है। तो याद रखना तुम्बों वाले संत के रूप में, फसल रोग निवारक के रूप में। अब फसल रोग निवारक के रूप में भी किसको कहा जाता है? फसल रोग निवारक संत भी कौन है? संत धन्ना है। और इनकी जो सर्वाधिक मान्यता है, यह सर्वाधिक मान्यता है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। और राजस्थान के, यानी राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है इसके प्रणेता भी संत धन्ना जी है। धार्मिक आंदोलन के प्रणेता भी संत धन्ना जी। और राजस्थान के ऐसे संत जिनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिखों के धार्मिक ग्रंथ में जिनके क्या है, उपदेश शामिल है, ऐसे संत भी कौन है? अपने संत धन्ना जी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, देखो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु सभी बताओ देंगे। देखो मीराबाई के जीवन काल में मुख्य रूप से 3 गुरु हैं, जिसमें से पहला गुरु है आपका आरंभिक गुरु। आरंभिक गुरु की बात करें, आरंभिक गुरु के अलावा याद रखना नंबर 2 इनके गुरु है वह धार्मिक गुरु। और धार्मिक गुरु के अलावा आपको याद रखना तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। ये 3 गुरु मीराबाई के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, आपको उत्तर देना है मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु है यह कौन है? फटाफट बताओ देगा आध्यात्मिक गुरु। अब ए बी पता नहीं सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए बी आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, अब मीराबाई के जो आरंभिक गुरु है, आरंभिक गुरु थे चंपा जी। अब कौन थे? चंपा जी थे। इसके अलावा धार्मिक गुरु थे पंडित गजाधर जी। कौन थे? पंडित गजाधर जी। और आध्यात्मिक जो गुरु है यह है संत रैदास जी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? संत रैदास जी होगा भाई। ठीक है, मीराबाई के 3 गुरु, आरंभिक गुरु चंपा जी, धार्मिक गुरु पंडित गजाधर जी और आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? आप बताओ देखिए गुद्दड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है यह कहां पर स्थित है? फटाफट उत्तर दो देंगे। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ। एक क्वेश्चन और बचा, फटाफट बताओ देंगे भाई। ए किसका उत्तर आ रहा है? पिछले क्वेश्चन का आ रहा है बी। फटाफट अगले क्वेश्चन का उत्तर दो भाई। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ देंगे। बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। फटाफट बताओ देगा भाई गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ। अब ध्यान दो, ठीक है, बी आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है यह भी कहां पर है भाई? दांतेड़ा में। और दांतेड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। देखो इस संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय की आपसे पूछ ले कि इस संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो याद रखना इस संप्रदाय की स्थापना की थी संत दास जी ने। अभी किसने की? संत दास जी ने। और संत दास जी की बात करें, संत दास जी ने स्थापना की और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ बनाया, ये किसको बनाया? दांतेड़ा नामक स्थान भीलवाड़ा को इस संप्रदाय की क्या बनाया? प्रधान पीठ बनाया। तो ठीक है, गुद्दड़ संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा में, और इस संप्रदाय की स्थापना संत दास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भाई, इधर देखो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो सूची फर्स्ट में जहां पर दे रखा है देखो, प्रणामी संप्रदाय, तेरापंथ संप्रदाय, इसके अलावा नवलदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, 4 संप्रदायों के नाम दे रखे हैं। और इनसे आपसे पूछा है कि मिलान करो, कि सामने दे रखा है प्राणनाथ जी, भिकण जी, नवलदास जी और लालगिरी जी। फटाफट मिलान करो देंगे।
देखो प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो प्रणामी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह प्रधान पीठ है पन्ना, और पन्ना तो पड़ता है एमपी में, लेकिन अपने को राजस्थान का याद रखना, तो राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ आदर्श नगर में है, और आदर्श नगर याद रखना, आदर्श नगर है जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर में। इस आदर्श नगर जयपुर में इसकी क्या है? प्रधान पीठ है प्रणामी संप्रदाय की। अगला है आपका तेरा पंथ, और तेरा पंथ की बात करें तो तेरा पंथ की जो प्रधान पीठ है, या फिर अपन कहे तेरा पंथ का जो प्रधान या महत्व है राजस्थान में जो है वे मेवाड़ क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में भाई? मेवाड़ क्षेत्र में। और नवलदासी संप्रदाय, इस नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिला जोधपुर में। अब कौन से जिले में है? तो नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो है आपकी जोधपुर में। और अलकिया संप्रदाय की बात करें तो अलकिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है यह आपकी बीकानेर में है। भाई कहां पर है? यह है आपकी बीकानेर में। बीकानेर में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ। ठीक है, अब देखो, अब आपको मिलान करना है, ये जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन कौन से हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखिए, प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो इनकी आदर्श नगर में जयपुर में, तेरा पंथ मेवाड़ में, और नवलदासी संप्रदाय जोधपुर में, और अलकिया संप्रदाय बीकानेर में। उत्तर दो देगा भाई फटाफट है। ए ए ए ए सबका उत्तर आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ए ए ए ए ए। ठीक है, ध्यान रखो। देखो, प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक भी कौन है? प्राणनाथ जी है। इसके अलावा तेरा पंथ की बात करें तो तेरा पंथ के संस्थापक भी कौन है भाई? भिकण जी है। और भिकण जी के अलावा ध्यान रखना नवलदासी संप्रदाय, तो नवलदासी संप्रदाय के जो संस्थापक है यह कौन है? यह नवलदास जी है। और इसके अलावा अलकिया संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय के जो संस्थापक है यह लालगिरी जी है भाई। ठीक है ना। देखो, यह प्रत्येक जो संप्रदाय था इसकी मैंने आपको प्रधान पीठ बता दी और इनके संस्थापक बता दिए। तो ये अपना संत और संप्रदाय टॉपिक से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा अपन लगातार अलग अलग टॉपिक के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति को, पूरी 21 दिन की क्लास है, 21 दिन में अलग अलग अपन सारे टॉपिकों पर क्या कर लेंगे भाई? चर्चा कर लेंगे। तो लगातार आप हमेशा कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी अपन मिलते रहेंगे रोजाना। और आप सभी ने अगर अभी तक तैयारी कर लो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना तो कदापि भूलना ही नहीं है, सबको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना, शेयर करना, जिससे कि कल भी ज्यादा लोग देख सके। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। इस 14 जनवरी की शाम 7 बजे विजयपाल सर के जन्मदिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं राजस्थान